इवेंट की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने गुना और विदिशा सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने 6वीं सूची में गुना से पन्नालाल शाक्य और विदिशा से मुकेश टंडन को मौका दिया है। पार्टी अब मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। तो पन्नालाल शाक्य गुना से, मुकेश टंडन विदिशा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके पहले IANS 24/7 ने इनके नामों को लेकर संभावित नाम बताए थे और अब इन नामों पर मुहर लग गई है। भारतीय जनता पार्टी ने विदिशा जैसी अपनी हाई प्रोफाइल सीट पर आखिरकार अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है मुकेश टंडन जी के रूप में। मुकेश टंडन जी आज हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार। विदिशा जैसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जो आज प्रत्याशी आपके रूप में घोषित करा है, आखिरकार इतना देर करने के पीछे रीजन क्या हो सकता है? कहाँ देर हुई, कल तक फार्म भराएंगे। अभी फार्म भरने के पहले ही घोषित कर दिया भाई, देर में कुछ नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, उस सिस्टम में भारतीय जनता पार्टी काम करती है और उन्होंने तय कर दिए। टंडन जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। पिछले चुनाव में जो आपकी हार हुई थी, इस चुनाव में आप कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको कितना मजबूताई से देखते हैं? देखिए, भूली ताई बिसार दो। अब कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो जीतने के पहले 3 बार हार चुके हैं, 5 बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनके बारे में मेरे से ज्यादा बेहतर आप जानते हो। एक्सीडेंटली जीत गए एक बार, मगर हारे तो 3 बार है ना। कितने मजबूत हैं ये विदिशा की जनता जानती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि पिछले चुनाव में उस चुनाव में बहुत फर्क है। पिछले चुनाव में भावनात्मक दृष्टि से 3 बार चुनाव हारे थे वो। उन्होंने कहा कि सहानुभूति 3 चुनाव हारने के बाद मिल जाए। इसके बाद में समाज के नाम पर उन्होंने लोगों को गुमराह करके जो है लोगों को भावनात्मक जो है अपने पक्ष में कर लिया था। 2 लाख रुपए की झूठी घोषणाएं करी थी किसानों के लिए। इन सब परिस्थितियों के चलते हुए वो जीते हैं, मगर विधायक बनने के बाद 5 साल में उनका वास्तविक चेहरा जनता के सामने आ गया है। इस बीच में 2 साल कोरोना काल रहा, बाढ़ें आई, शहर में जो है अनेक विपत्तियां आई, मगर वो कभी जनता के बीच में खड़े नहीं रहे। और उपलब्धि के नाम पे जीरो हैं, जीरो। एक ईंट नहीं लगी विदिशा शहर में। किसी कार्यकर्ता का भला नहीं किया उन्होंने, कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता का भला नहीं किया उन्होंने, कभी जनता का भला नहीं किया। इसलिए जनता उनको पहचान चुकी है। एक व्यापारी के रूप में वो यहाँ पर आए थे, उनका व्यापार बहुत अच्छा जम गया है, मगर राजनीतिक दृष्टिकोण से वो शून्य।